जो महिलाएं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हैं, वह मेरी बात कान खोल कर सुन ले, नहीं तो पूरी जिंदगी कंगाली सहना पड़ेगी, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक छोटी सी गलती तुम्हारे परिवार की सारी खुशियां छीन लेगी। दोस्तों देखिए, आज की यह वीडियो बहुत खास रहने वाली है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो महिलाएं श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हैं, उन्हें कुछ विशेष सावधानी रखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे, कौन सी महिलाओं को व्रत करना चाहिए, कौन सी महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए, लड्डू गोपाल को किस तरह के वस्त्र धारण करवाना चाहिए, किस तरह के कुंडल कानों में पहनाना चाहिए, और किस तरह से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, एक एक बात आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पर एक विशेष योग बन रहा है और आज जीस भी। व्यक्ति ने इस वीडियो को पूरा देख लिया और पूरा सुन लिया, उस व्यक्ति की किस्मत जाग जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है और इस बार यह पर्व 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उनका जन्म करवाते हैं, उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। लेकिन आज तक कई सारे लोगों को यह नहीं पता है कि जो भोग वह लगाते हैं, जो श्रृंगार वह लगाते हैं, कभी कभी उस श्रृंगार की वजह से श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होने की जगह रुष्ट भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम कृष्ण वासुदेव वाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, इस बार 16 अगस्त 2025 को बुधादित्य नामक योग बन रहा है और बुधादित्य योग में ही श्री कृष्ण का इस बार जन्म होगा। देखिए, जन्माष्टमी व्रत का फल कई एकादशी व्रत के बराबर होता है, यह भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार लड्डू गोपाल को किस तरह के वस्त्र पहनाना चाहिए और किस तरह के वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए आप सभी, खासकर महिलाएं, विशेष ध्यान रखें कि किस तरह के श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण को करना चाहिए। जीस के तरह से पूजा पाठ और भोग के नियम होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शास्त्रों में श्रृंगार के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख अत्यंत प्रिय है, माखन अत्यंत प्रिय है। लेकिन उस प्रियता के साथ भगवान श्री कृष्ण को कुछ ऐसे रंग के वस्त्र भी प्रिय है कि यदि उनका सच्चा भक्त सच्चे मन से, सच्ची दिल से और सच्ची श्रद्धा से वस्त्र धारण करवा दे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति का भाग्य बना देते हैं। देखिए, मोर पंख मुकुट श्री कृष्ण का प्रिय अलंकार और पद्य पुराण व हरिवंश पुराण में मोर पंख का विशेष महत्व बताया गया है। मोर पंख का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है। तो जब महिलाएं लड्डू गोपाल का अपने घर में श्रृंगार करें, तो एक छोटा सा मोर पंख उन्हें जरूर अर्पित करें। उसके बाद देखिए, कई तरह के वस्त्र होते हैं। आज के समय में लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो मॉडर्न वस्त्र लेकर आते हैं, कलर का ध्यान नहीं रखते हैं, भगवान को ऐसे कपड़े पहना देते हैं कि भगवान कम लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर चीज में विधि विधान का होना बहुत जरूरी है। और जब बात आती है श्री कृष्ण की, तो उनकी सेवा पूजा पाठ में हमारे शास्त्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला रंग विष्णु का प्रतीक है और लक्ष्मी प्राप्ति व मंगल का घोटक है। तो जब महिलाएं भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें, तो श्रृंगार में उन्हें पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए, क्योंकि विष्णु धर्म सूत्र में पीतांबर का महत्व बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी नाम से भी जाना जाता है। पीतांबर यानी कि पीला रंग। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को माखन प्रिय है, लड्डू पकवान सब प्रिय है, लेकिन एक छोटी सी चीज पूजा में रखना और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूले, वह छोटी सी तेज है। तुलसी दल की माला, तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भोग व या का क्या यह श्रृंगार बिल्कुल अधूरा माना जाता है। देखिए,
महिलाएं अगर फूल की माला नहीं चढ़ा सकती हैं, सोने चांदी की माला नहीं चढ़ा सकती है, तो सिर्फ एक तुलसी की माला भगवान श्री कृष्ण को जरूर अर्पित कर देना, क्योंकि तुलसी को पाकर भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि वह माखन से भी जीतने प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया है कि माखन से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पसंद है। देखिए, गजरा या फूलों का हार, विशेष ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के पुष्प ज्यादा से ज्यादा अर्पित करें। वह पुष्प ताजे, सुगंधित, बिना मुरझाए फील, गंधहीन या कृत्रिम फूल नहीं हो। आज के समय में लोग क्या करते हैं कि भगवान को प्लास्टिक के फूल अर्पित करते हैं। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। अरे, महंगे से महंगे पुष्प अर्पित करने की जगह अगर तुमने उस माला को अपने हाथ से बनाया है और तब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करोगे, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसका भोग लेंगे और आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण को चंपा, चंपक, मोगरा, मुकुंड, कमल, गेंदा, इनमें से किसी भी एक फूल की माला बनाकर भगवान श्री कृष्ण को जरूर चढ़ाना चाहिए। और कमल का पुष्प भी आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कमल का फूल भी अत्यंत प्रिय है। और देखिए, आपको ध्यान रखना है कि हमारा शास्त्र बहुत कुछ चीजें बताता है। अब काले वस्त्र या भगवान श्री कृष्ण के पूजा पाठ में, श्रृंगार में या फिर भोग में कहीं पर भी काला वर्ष है तो शास्त्रों में से निषेध ये माना गया है। इन्हें अर्पित ना करें। हालांकि यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही काले हैं। काला रंग अशुभ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा शास्त्र बताता है कि देखिए, पूजा पाठ और हवन ये सब बहुत शुभ कार्य होते हैं, तो इनमें जितना ज्यादा हो सके काले रंग का प्रयोग बहुत कम करें। जैसे कि काले वस्त्र काला अशुभ होता है और शनि ग्रह से जुड़ा होता है, तो पद्य पुराण और गरुड़ पुराण में देव पूजन में काले वस्त्र बिल्कुल निषेध बताए गए हैं। काले अवस्त्र हमें किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आज के समय में के लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो काली जीन्स पहन लेते हैं, काला पट्टा लगा लेते हैं, हाथ में काली घड़ी पहन लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने योग्य होती है, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोग तामसिक और अपवित्र चीजें भी पहने रखते हैं, जैसे कि बेल्ट हो गया। अब बेल्ट चमड़े का होता है, तो चमड़े और हड्डी की वस्तुओं का पूरी तरह से दोस्तों आप भी विरोध करें। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अलावा अगर किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि चमड़े की और हड्डी की वस्तुएं हम दैनिक जीवन में कई जगह पर यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं कि चीनी के बर्तन में भी भगवान को भोग लगा देते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान को कभी भी प्लास्टिक और चीनी के बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो या तो तांबे के पात्र में ही भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं